हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर्स। तो आपने ऑलरेडी जो है बुक्स एंड ऑथर का वीडियो देखा ही होगा जो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस 6 मंथ्स के जो जितने भी बुक्स थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उन सबको। तो उसको देखने के बाद अब हम आते हैं किधर, हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर। तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है, करंट अफेयर से नाम पूछ करके हिस्टोरिकल बुक्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बुक्स से तो एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तो उनमें से अगर आप हिस्टोरिकल है या फिर करंट अफेयर से है ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों ही कवर करना है, तो जहाँ से भी आए आप इसको आंसर कर पाएँ। तो चलिए हम यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और एंड में आपके लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट है जिसको पढ़ने के बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको कहीं से भी और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमने अच्छे से यहाँ पे सब कुछ कवर किया है। तो देखिए, तो पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है महात्मा गांधी ने। तो 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो इस बुक को इन्होंने अपने बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जिसमें खुद इंसान जो है अपने बारे में लिखता है, तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या होता है? जहाँ पे कोई और एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिख रहा है। तो ये इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रश्नोत्तर मल्लिका। तो प्रश्नोत्तर मल्लिका इस बुक के जो ऑथर हैं ये कौन है? ये हैं अमोघ वर्षा। तो ये अमोघ वर्षा कौन थे? एक पोएट और स्कॉलर थे जिन्होंने इस बुक को किस में लिखा था? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। अमोघ वर्षा जो है इस बुक को, प्रश्नोत्तर मल्लिका बुक को, इन्होंने संस्कृत में लिखा है। इसके अलावा इनकी एक और फेमस बुक है जिसका नाम है कवि राजमार्ग। इन्होंने इसे लिखा है इन कन्नड़ा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम साथ में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी उस ऑथर से रिलेटेड उनको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके 50 नहीं, मोर देन 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको गाइज अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और सबके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन इस बुक को लिखा है किसने? इस बुक को लिखा है श्री अरविंदो घोष ने। तो यहाँ पे यही लिखा है, ही इज़ द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन। इसके अलावा इन्होंने एसे ऑन गीता, सावित्री, द फ्यूचर पोइट्री, ये बुक्स को भी इन्होंने लिखा है। तो साथ में इन सबको भी आप याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रत्नावली। तो रत्नावली बुक के ऑथर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो मैं आपको बताऊं कि इम्पॉर्टेंट है उनको तो अच्छे से आप लिख लीजिए, ठीक है। तो रत्नावली बुक को लिखा है किसने? इसे लिखा है हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने 3 इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। आगे और क्वेश्चंस हैं जहाँ पे इसके बारे में पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको खुद से देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कर्मभूमि। तो कर्मभूमि इस बुक के ऑथर हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद आपने नाम सुना होगा इनका, क्योंकि इनके बहुत सारे जो बुक्स के यानी कि स्टोरीज़ हैं वो NCERTs के बुक में भी दी गई हुई हैं। तो प्रेमचंद जो हैं लिखा है कर्मभूमि को, तो इन्होंने लिखा है इसे। इसके अलावा इन्होंने इनकी फेमस जो बुक्स हैं देख लीजिए, गोदान, गबान, कर्मभूमि और रंगभूमि, तो ये सब बुक्स को भी लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, तो टिक कर लीजिए इसको, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका। तो इंडिका बुक को लिखा है यहाँ पे मेगास्थनीस ने। तो मेगास्थनीस कौन थे? ये ग्रीक राइटर थे जो कि मौर्यन पीरियड में आए थे, है ना, और इन्होंने लिखी थी बुक इंडिका। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक बंदी जीवन। तो बंदी जीवन ये जो बुक है इसके ऑथर हैं कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल जो है ये इसके ऑथर हैं। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो सचिंद्र नाथ सन्याल है कौन? ये एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं। तो इनकी जो बुक है ये बंदी जीवन, इसे बाइबल ऑफ रिवॉल्यूशनरी भी कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बाबरनामा और तुज़ुक-ई-बाबरी। तो बाबरनामा बुक को किसने लिखा है ये बताना है। तो बाबरनामा बुक को खुद बाबर ने ही लिखा था।
तो ईजी है याद करना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण इज़ अ बुक रिटन बाई। तो नील दर्पण बुक किसने लिखा है? तो इसे लिखा है दीनबंधु मित्रा ने। तो दीनबंधु मित्रा ने यहाँ पे जो इंडिगो फार्मर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने इस बुक में बताया हुआ है। तो बात करें इंडिगो रिबेलियन जो कि बंगाल में हुई थी, कब हुई थी? 1858 में हुई थी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? मुद्र राक्षसा। तो मुद्र राक्षसा बुक के ऑथर हैं विशाख दत्ता। तो विशाख दत्ता ने लिखा है इस बुक को। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा दूसरा आ गया है वीडियो, सॉरी पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? इंडियन स्ट्रगल। तो द बुक इंडियन स्ट्रगल, इसे लिखा है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। टिक कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र बुक को लिखा है किसने? ये लिखा है कौटिल्य ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। तो अर्थशास्त्र बुक को लिखा है कौटिल्य ने। कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने इसे कब लिखा है? मौर्यन पीरियड के टाइम में इन्होंने इस बुक को लिखा था। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? अमुक्तमाल्यदा। तो अमुक्तमाल्यदा, इस बुक को लिखा है किसने? ये बुक को लिखी गई है बाई श्री कृष्णदेव राय। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे आंसर्स को जानते हैं तो पहले से आप इसे अटेम्प्ट करें, उसके बाद आंसर देखें, ताकि इससे क्या होता है आपको और अच्छे से वो याद हो जाता है। तो ये बुक को लिखा है कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? चरका संहिता। तो चरका संहिता, इस बुक को लिखा है, तो नाम में ही है चरका, तो चरका जो है इन्होंने लिखा है चरका संहिता को। तो ये जो है ये बुक डिस्कस करता है मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ना, उनके बारे में यहाँ पे इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ पत्थर पंचाली। तो पत्थर पंचाली, इस बुक के ऑथर हैं कौन? विभूति भूषण। तो इस बुक को लिखा गया था इन 1929। फिर बाद में इस बुक के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जो कि सत्यजीत रे ने बनवाई है। ठीक है, तो ये डायरेक्टर थे उस फिल्म के। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के ऑथर हैं अलबर्नी। तो इन्होंने इस बुक को लिखा था अरबिक लैंग्वेज में। तो गाइज़ यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि इम्पॉर्टेंट बुक्स को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सारे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक भी स्किप मत करिएगा। बट जो मैं स्टार लगा रही हूँ वो तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? पंचतंत्र। तो ये पंचतंत्र बुक किसने लिखा है? वेरी रिपीटेड पूछने वाला ये क्वेश्चन है। तो इस बुक को लिखा है विष्णु शर्मा ने। तो ये जो बुक है इसमें बेसिकली स्टोरीज़ दी गई हैं, है ना। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कलेक्शन ऑफ इंडियन फेबल्स है ये, जो कि 200 BC में लिखी गई थी बाई पंडित विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज फेमस बुक इज़ एटर्नल इंडिया। तो एटर्नल इंडिया अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस एटर्नल इंडिया बुक को लिखा था इंदिरा गांधी ने। इसके साथ इन्होंने एक और बुक लिखी है माई ट्रूथ। तो इस बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माई ट्रूथ, क्योंकि माई ट्रूथ के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक को लिखा है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम, इस बुक को लिखा है यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो इन दोनों नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? लीलावती। तो लीलावती बुक को यहाँ पे लिखा है भास्करा टू ने। तो ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनके द्वारा ये बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? हर्ष चारित्रा। तो हर्ष चारित्रा जो है इस बुक को लिखा है बाण भट्ट ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाण भट्ट ने लिखा है हर्ष चारित्रा। तो ये कौन थे? ये कोर्ट पोएट थे हर्षा के कोर्ट में। तो इन्होंने इस बुक को यहाँ पे लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल बुक? राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस बुक को लिखा है यहाँ पे कल्हाना ने। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? गीता गोविंदा। तो गीता गोविंदा इस बुक को लिखा है जयदेव ने। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। तो ये 12th सेंचुरी में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? स्वप्नवस्त्र दत्तम। तो स्वप्नवस्त्र दत्तम, इस बुक के ऑथर हैं कौन?
तो ये बुक को लिखा है यहाँ पे भाषा ने, ठीक है। तो भाषा ये जो एक ऑथर हैं इन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर इस बुक को लिखा है यहाँ पे सोमदेव ने। नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ गीता रहस्य। तो गीता रहस्य बुक को लिखा है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की फेमस मैगजीन्स हैं जो कि है केसरी और मराठा, जो इन्होंने लिखी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अकबरनामा। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अकबरनामा इस बुक को लिखा है अब्बुल फजल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अहियोल प्रशस्ति। तो अहियोल प्रशस्ति जो है इसको लिखा गया है बाई रवि कृति। तो ये अहियोल इंस्क्रिप्शन आपने सुना होगा, तो वहाँ पे संस्कृत में इसे लिखा गया है अहियोल प्रशस्ति को, जो कि है मिगूती जैन टेम्पल में, ठीक है। तो इसे ही लिखा गया है बाई रवि कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मृच्छकटिका। तो मृच्छकटिका इस बुक को लिखा है यहाँ पे शूद्रका ने। तो ये शूद्रका किंग थे, एक क्षत्रिय रूलर थे, तो इन्होंने इसे 5th सेंचुरी में यहाँ पे लिखा है। तो मृच्छकटिका इसका मीनिंग क्या है, द लिटिल क्ले कार्ट इसका इंग्लिश में मीनिंग है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बुद्ध चारित्रा। तो बुद्ध चारित्रा बुक के ऑथर हैं यहाँ पे अश्वघोषा। नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो बुक को लिखा है यहाँ पे चांद बरदाई ने। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नागनंदा। तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो नागनंदा बुक को लिखा है हर्षवर्धन ने, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसे। अगला क्वेश्चन देखिए हु रोट द बुक नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र बुक को लिखा है यहाँ पे भारता ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रत्नावली। तो रत्नावली बुक किसने लिखी है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हर्षवर्धन ने लिखा है रत्नावली को, ठीक है। तो नागनंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों बुक को लिखा है किसने, हर्षवर्धन ने। तो अच्छे से याद रख लीजिए ये तीनों बुक्स को। तो नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नवरत्ना। तो नवरत्ना बुक को लिखा है यहाँ पे वीर सेना ने। अगला क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सूर्य सिद्धांता। तो सूर्य सिद्धांता बुक को लिखा है आर्यभट्ट ने। तो गाइज़ देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आगे आपको ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हुमायूंनामा। तो ये बुक को किसने लिखा है, हुमायूंनामा। तो इसे लिखा है गुलबदन बेगम ने। तो गुलबदन बेगम कौन थी, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो कमेंट करिएगा कि गुलबदन बेगम कौन थी। नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अभिज्ञान शकुंतला। तो अभिज्ञान शकुंतला जो है ये जो बुक है ये किसने लिखी है, तो इसे लिखा है कालिदास ने, ठीक है। तो इसे इन्होंने लिखा था अराउंड 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रघुवंशन, ठीक है। तो रघुवंशन इस बुक को लिखा है यहाँ पे कालिदास ने। नेक्स्ट तो एक और फेमस बुक है इनकी विक्रम मोरवर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रामायण। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और लोग एक दो जो ऑप्शंस होते हैं उनमें कंफ्यूज भी होते हैं। अगर आपको पता है अच्छी बात है, ये मैं आपको सिर्फ जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। तो रामायण बुक को जो लिखा है ये लिखा है वाल्मीकि ने, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं इसे किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो इसे लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं रामचरितमानस। तो इसे किसने लिखा है, इसे लिखा है तुलसीदास और इसे लिखा गया है इन अवधी लैंग्वेज। तो वो नहीं, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि इन विच लैंग्वेज रामचरितमानस इज़ रिटन। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी। तो इसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है, अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु रोट महाभारत। तो महाभारत किसने लिखा है, जानते हैं तो ठीक है, ये लिखा है महर्षि वेद व्यास ने, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
अब मैंने आपको जो बताया कि मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, तो ये कुछ ऐसे बुक्स हैं और राइटर हैं जो आपके एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो देखिए राजा राम मोहन रॉय, इनकी बुक कौन सी थी देख लीजिए, ये। ठीक है, ए गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको टिक करूँगी सिर्फ, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, हमने पढ़ा गीता रहस्य इन्होंने लिखा है। द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, तो ये बुक को भी लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी बुक गीतांजलि बहुत इंपॉर्टेंट है। द होम कमिंग, द क्रेसेंट मून, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला लाला लाजपत राय, तो अनहैप्पी इंडिया, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, यंग इंडिया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये इम्पॉर्टेंट है। अगले कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, तो एक ही है, पढ़ लीजिएगा इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल टेस्टामेंट ऑफ गोखले। अगला महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, एक्सपेरिमेंटल विद्या, ट्रुथ, सर्वोदया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ए नेशन इन मेकिंग, इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, ये यहाँ पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी, तो इनकी एक ही बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी जो बुक है आनंद मठ और धर्म तत्व, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एनी बेसेंट, इन्होंने लिखा था इंडिया बाउंड एंड फ्री, है ना, ये जो बुक है ये इम्पॉर्टेंट है। ये सारी आप पढ़ लीजिए क्योंकि सब जो है इंडिया की फ्रीडम से ही रिलेटेड है, तो इस पेज में ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, इतने ही हैं। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है आपका। तो चित्रांजन दास, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। सरोजनी नायडू, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। मोहम्मद इकबाल, ठीक है, ये कौन थे, ये जो जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा कंपोज किया है वो हैं तरंग हिंद और मुसाफिर, इन्हें लिखा है। तो वी.डी. सावरकर, इन्होंने द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम, ये इम्पॉर्टेंट है। एस राधाकृष्णन, रिलीजियंस एंड कल्चर, इंडियन फिलॉसफी, दोनों। जवाहरलाल नेहरू, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इनके बुक को, यहाँ पे पंचशील इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर, पाकिस्तान एंड पार्टीशन इंडिया, ठीक है, और ये दोनों ही पढ़ लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, तो इंडिया स्ट्रगल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये मत पढ़िए, ये पढ़ लीजिएगा। ज्योतिबाई फुले, गुलामगिरी, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये भगत सिंह, वाई आई एम एन अथीस्ट। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने हैं यहाँ से, तो हमने टिक कर दिया है आपके लिए, तो बस इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं बीच बीच में वीडियो के, उनको आप कमेंट करिएगा बिलो। ठीक है, ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।